नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिन्फो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को भूख कविता का सारांश सुनाने जा रही हूँ, जो आपके पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध है। कवयित्री इस कविता में बूढ़े भिखारियों के बारे में लिखती है कि कैसे उनका जीवन इतना कठिन हो गया है, कैसे उनके अपनों ने ही उन्हें गर्भ से निकाल दिया है तथा वे अब अपना बाकी का जीवन जीने के लिए तथा अपनी भूख मिटाने के लिए उन बुजुर्गों को भिखारी बनाकर या मजदूर बनाकर काम करना पड़ रहा है। कवियत्री कहती है कि इस अनिश्चित जीवन में हमें माया निश्चित प्रभाव देखना पड़ता है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। इन्हीं सब विचारों में एक बुजुर्ग का मन भरा हुआ है तथा उसका शरीर दुर्बल हो चुका है। उनकी रीढ़ की हड्डी झुक गई है, परंतु जीवन जीने का आशा नहीं झुकी है। वे अनिश्चित पथ पर चले जा रहे हैं, क्योंकि अब उनका कोई टोर या ठिकाना नहीं है। उन्हें उनके अपनों ने ही घर से निकाल दिया है। वे जब भी कहीं भीख मांगने जाते हैं तो वे बदले में भीख देने वालों को भी आशीर्वाद देते हैं। उनके मुख पर भूख की तड़प है, परंतु वाणी निश्चल है, चल से रहित है। सड़क का किनारा ही अब इनका घर है तथा ये सब सड़क के किनारे ही अपना जीवन बिता रहे हैं। दुर्भाग्य ही इतनी साथी बन गया है, फिर भी इनका मन अभी तक दुर्बल नहीं हुआ है। मुरझाए हुए चेहरे पर अब भी इनको जीने की लालसा बाकी है। जिन लोगों ने पूरे जीवन हमें दुआओं दी, उन्हीं को हमने मानवता का गला घोट कर रास्ते पर छोड़ दिया एवं भिखारी बना दिया। कभी ये भी बहुत अच्छे जीवन जी रहे थे, लेकिन स्वार्थी परिवार के कारण इनको भी वनवास मिला। कवयित्री स्वयं व्यंग्य पूर्वक कहती है कि ये वन असली का वन नहीं, बल्कि समाज नामक का वह वन है जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी है। वाहनों का धुआं तथा मशीनों के गर्जन सुनाई देते हैं, जहाँ स्वार्थी लोग एक दूसरे के साथ केवल लड़ते हैं, गालियां देते हैं तथा लोगों के मन की भावना तथा सम्मान आंसुओं में बहकर निकल जाती है। पूंजीपतियों के झुंड नेताओं के चमचे बने घूमते रहते हैं तथा सत्ताधारी लोग साधारण कोमल हृदय वाले लोगों के अपनी दुर्नीति में फंसा लेते हैं। सभी ऐसे लोगों के रिश्वत लेते रहते हैं तथा उसी की रोटी मिल बांट कर खाते हैं। ये वन ऐसा वन है जहाँ परोपकार स्वार्थी के पंजों के प्रहार से मर जाता है, जहाँ विचार और कर्म एक दूसरे से लगातार टकराते रहते हैं, जहाँ नेतागण पल पल में दल बदल करते रहते हैं। ऐसे वन में जाकर इन बुजुर्ग लोग का फिर से संग्राम शुरू होता है, क्योंकि इन लोगों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। वही बुजुर्ग का जो संग्राम शुरू होता है, उन्हीं में अंतर है। वे अब परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है। सर से पांव तक पसीने से भीगने पर भी उनका परिश्रम इतना सफल नहीं हो पा रहा है कि मालिकों को संतुष्टि मिले और वे उन्हें कुछ मजदूरी दे दें, बल्कि वे बुजुर्ग मजदूरों के कामों में गालियां निकालकर उनकी मजदूरी काट देते हैं। बेचारे वे मजदूर बुजुर्ग फिर से टोकरे खाते हुए लड़खड़ाते कदम से फटे हुए कपड़ों में फिर से भीख मांगने लगते हैं। घर घर जाते हैं, भीख मांगते हैं और आशीर्वाद देते हैं। कवयित्री अंत में भूख की विशेषता दिखाते हुए कह रही है कि वे लोगों को क्या क्या दिन दिखाते रहते हैं। यहीं पर कविता का सारांश समाप्त होता है। धन्यवाद।